सब्सक्राइब करिए, बहुत कुछ सीखेंगे आप इस ब्यूटीफुल वीडियो में। ग्रामर है, वोकैबुलरी भी है, एंड आई हैव हाईलाइटेड एवरीथिंग, दीज आर द फ्रेजेस। सो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसको मिस करें, पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों। ट्रांसलेशन भी है, जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखिएगा तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। ये वीडियो को पॉज करिए और इसको पहले पढ़ लीजिए आप और फ्रेजेस को भी पढ़ सकते हैं। पहले फ्रेजेस को पढ़ लिए या वोकैबुलरी भी मैंने डाल दिया दोस्तों। वीडियो को पॉज करिए, इसको पूरा अपने से हल करिए, इसको समझिए, फिर उसके बाद जो है गो बैक एंड देन रीड दिस सो मोटो डिसाइडेड फॉर एग्जाम्पल। और मैंने एग्जाम्पल भी डाल दिया दोस्तों। ये पहले पूरा पढ़ लिए तो आपके लिए ये न्यूज़ जो है, और उसके बाद ट्रांसलेशन भी आपके लिए डाल दिया है। तो आप खुद से हल करने की कोशिश करिए, इसके बजाय कि मैं आपके लिए हल करूं। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, आपका इंग्लिश में इंप्रूव नहीं होगा। चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग दोस्तों। कैन समवन, कर सकता है कोई, कन्वर्ट यानी धर्म परिवर्तन या चेंजिंग, कन्वर्ट बोलते हैं। टू अवेल, लाभ उठाने का। माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक कोटा, सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। तो इस पर हम जानेंगे कि इस बारे में गवर्नमेंट ने क्या फैसला दिया है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके अंदर दोस्तों कन्वर्ट का मतलब होता है धर्म बदलना। अवेल का मतलब होता है लाभ लेना। माइनॉरिटी कोटा, अल्पसंख्यक सीट, या जिसको बोलते हैं आप आरक्षण भी बोलते हैं। इसके अंदर ग्रामेटिकली हम देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट जो इसमें समवन है, अब वर्ब जो है वो है कैन, है ना, कैन वर्ब है, और कैन कन्वर्ट, कैन ए कन्वर्ट, ये पूरा वर्ब है। और ये जो अवेल है ये बिग वर्ब है। ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर दोस्तों ये होगा माइनॉरिटी कोटा, ये ऑब्जेक्ट होगा। और टेंस की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है। अच्छा, मॉडल है, मॉडल क्या है दोस्तों, कैन है, ठीक है। तो दूसरा हेडलाइन है दोस्तों, एक और हेडलाइन है, देखिए, कोर्ट ऑर्डर्स, यानी जो उच्च न्यायालय है, कोर्ट ने क्या है वो आदेश पास करता है जांच का। प्रूव इनटू सेट्स, ठीक है, सेट्स या केट्स आप देख लेना दोस्तों, ऑफ हरियाणा सिबलिंग्स, ठीक है। ऑर्डर्स, आदेश दिया। प्रूव इनटू का मतलब होता है जांच करने का, है ना। कोर्ट आदेश देता है, हेडलाइन में हमेशा प्रेजेंट टेंस का किया था, लेकिन मीनिंग जो है दोस्तों उसका क्या होता है, पास्ट का होता है ना। कोर्ट ने आदेश पास किया। प्रूव इनटू जांच का, किस चीज़ में भाई, जांच का पेश किया दोस्तों, प्रमाण पत्र में, है ना। कैट से या सेट से देख लेना आप, तो प्रमाण पत्र में कहाँ पे, ऑफ हरियाणा सिबलिंग, हरियाणा के बहन भाइयों का, यानी कोर्ट ने हरियाणा के बहन भाई के प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया। प्रूव इनटू, किसी के बारे में जांच देना है तो प्रूव इनटू लगेगा। बोलते मैं तुम्हारे बारे में जांच, आई विल प्रूव इनटू योर केस, तुम्हारे केस के बारे में जांच करूंगा। अवेल का मतलब होता है फ़ायदा उठाना। कह रहे कि भाई देखो डिस्काउंट लगा हुआ है उसमें, कहाँ पे, मॉल में, गो एंड अवेल द अवेल द डिस्काउंट फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज है। सोमोटो का मतलब होता है दोस्तों अपने आप, डिसाइडेड, फैसला लिया, यानी खुद से फैसला लेना। बोलते हैं मैं भाई ये काम खुद से करूँ, आई विल डू दिस सोमोटो, है सोमोटो, आई विल डू दिस। बॉर्न टू पेरेंट्स, माता पिता से जन्मा। अब देखिए से के लिए आप फॉर्म लगा लेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे जब आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से इंग्लिश को लिखा जाता है। बॉर्न टू पेरेंट्स, माता पिता को जन्मना। बिकम, होना, एलिजिबल, योग्य के काबिल। गेट थ्रू नीट, पीजी, परीक्षा पास करना। अब बोल दें कि भाई मैंने नीट पास कर लिया, आई गोट थ्रू द नीट, है ना, शानदार है ना। एक तो आप सिंपल आप बोल सकते हैं आई पास द नीट, लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्या है, गोट थ्रू यूज हुआ है। हैम्परिंग का मतलब होता है दोस्तों रुकावट पैदा करना, एडमिशन यानी दाखिले में रुकावट पैदा करना। हैम्परिंग का मतलब रुकावट पैदा करना किसमें, दाखिले में। बीइंग, होना, फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा से होने के कारण। बोलते हैं कि भाई मैं एक फ्रीडम फाइटर की फैमिली होने के नाते बतला सकता हूं आपको कि ये चीज़ें गलत है। बीइंग फ्रॉम ए फैमिली ऑफ द फ्रीडम फाइटर, आई कैन टेल यू दैट दिस थिंग इज रॉन्ग। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है बहुत गौर से ध्यान देना। स्क्रूटनाइज फॉर्म्स, फॉर्म ध्यान से जांचें, स्क्रूटनाइज जांचना, है ना, फॉर्म्स को। रेजिंग, उठाता, शक यानी शक पैदा करना। कह कि ये तुम्हारी बातें कई चीज़ें कई शक पैदा करते हैं। योर टॉक्स आर रेजिंग डाउट्स। डिसमिस्ड का मतलब होता है याचिका खारिज कर देना। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों। लेट्स सी दिस वन बाय वन। न्यू दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो, खुद से फैसला लिया वेडनेसडे, बुधवार को, टू एग्जामिन, जांच करेगा, जांच करने के लिए, वेदर के एक शख्स जो कि बोर्न टू अपर कास्ट, जो कि अपर कास्ट में क्या हुआ है दोस्तों, क्या हुआ है, पैदा हुआ है, यानी ऊंची जाति के अमीर माता पिता से। अच्छा, अफिलेंट का मतलब होता है अमीर माता पिता, ठीक है, यानी एक अपर कास्ट के अमीर माता पिता में जन्मा है। कैन क्या हो सकता है कि वो परिवर्तन करे, यानी
कास्ट परिवर्तन कर ले, अल्फ यानी अपर कास्ट से लोअर कास्ट में आ जाए। क्यों भाई? टू क्लेम, दावा करने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए, माइनॉरिटी स्टेटस, अल्पसंख्यक के स्टेटस का, कि भाई मैं अल्पसंख्यक में से हूँ, एंड दस, और फिर इसीलिए, और वो हो जाए बिकम एलिजिबल, इस बात के योग्य हो जाए, फॉर एडमिशन, है ना, दाखिले के लिए, टू अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अल्पसंख्यक जो इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल तालीमी इंस्टीट्यूशन में, उसके लिए वो योग्य हो जाए। यानी इस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही फैसला लिया। ठीक है, एक बार आप ट्रांसलेशन कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने आप फैसला किया, सो मोटो डिसाइडेड, फैसला किया कि वो जांच करेगा वेडनेसडे बुधवार को, टू एग्जामिन के अमीर माता पिता से जन्म, है ना, कि वेदर अ पर्सन बोर्न टू अ अपर कास्ट, ऊपरी ऊंची कास्ट के अफिलियंट का मतलब होता है मालदार, है ना, तो से जन्मे, मालदार पिता से जन्मे व्यक्ति धर्म बदल कर, है ना, धर्म कैन कन्वर्ट, धर्म बदल करके वो क्या हो जाए, अल्पसंख्यक बन जाए, टू क्लेम, दावा करने का, कि माइनॉरिटी उसको अल्पसंख्यक क्या है, स्कूल कॉलेज में दाखिले के योग्य बना सके, यानी दावा करे ताकि वो क्या है, बिकम योग्य, एलिजिबल, योग्य हो सके एडमिशन का, दाखिले का, टू आ माइनॉरिटी अल्पसंख्यक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या स्कूल या कॉलेज में। इसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों, सोमोटो का मतलब पता है अपने आप, क्लेम मांगना, एलिजिबल, योग्य। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, वर्ब जो है डिसाइडेड, आपको पता है सिंपल पास्ट है, और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट जो इसमें वेदर, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, आ ब्रदर सिस्टर, है ना, एक भाई बहन, डॉक्टर, दोनों डॉक्टर हैं, डू, दोनों के दोनों, डू का मतलब होता है दोनों के दोनों, समझ में आने, एक अमीर गांव से भाई बहन डॉक्टर जोड़ी नीट पीजी पास कर गई। ठीक है, डू फ्रॉम एन अफ्लुएंट विलेज, एक अमीर गांव, एक है ना अमीर गांव से, गो थ्रू वो पास कर गई, गो थ्रू नीट पीजी, एंड वांटेड, और वो चाहते थे, टू परस्यू, कि वो आगे बढ़े, देयर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज इन अ पर्टिकुलर मेडिकल इंस्टीट्यूट इन यूपी, कि वो बढ़ें, आगे बढ़ें अपने, यानी आगे बढ़ करके पोस्ट ग्रेजुएट करें, जिसको आप अंडर ग्रेजुएट के बाद पोस्ट पीजी जो होता है दोस्तों, मेडिकल जो कोर्सेज हैं, यानी जो आपको पता है डॉक्टरी के अंदर, इन अ पर्टिकुलर, एक खास, पर्टिकुलर मतलब है एक खास मेडिकल इदारे में या मेडिकल कॉलेज में यूपी के अंदर। ठीक है, हुज क्लेम, जो कि जिसके बारे में, यानी एक मतलब ट्रांसलेट, एक अमीर गांव से भाई बहन डॉक्टर जोड़ी नीट पीजी पास कर गई और यूपी के एक खास मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहती थी, वांटेड टू, चाहती थी। ठीक है, गो थ्रू का मतलब पास कर लिया, आपको पता है, चाहती थी, लेकिन उस कॉलेज के बौद्ध अल्पसंख्यक संस्था होने के दावे को चुनौती गई। हुज क्लेम, जो के दावा करता है, उस क्लेम जिनका दावा, टू बी अ माइनॉरिटी, एक अल्पसंख्यक कॉलेज का होने का, बिलोंगिंग टू अ बुद्धिस्ट कम्युनिटी, जो कि जुड़ा हुआ है, यानी जो कि कौन सा अल्पसंख्यक है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के से वो इंस्टीट्यूशन जुड़ा हुआ है। ठीक है, कम्युनिटी, हैज़ बीन चैलेंज, उसको चुनौती दी गई। ठीक है, हैज़ बीन चैलेंज, उसको चुनौती गई। इसके अंदर हम देखते हैं, अब ब्रदर सिस्टर ऑफ कोर्स सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों, और वर्ब जो है वो गो थ्रू सिंपल पास्ट है, और नीट और ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर नीट पीजी है। तो दोस्तों ये जो टेंस हम देखते हैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है, जो के पैसिव वॉइस में है। ठीक है, देयर काउंसिल आर्ग्यूड, ठीक है, बिफोर अ बेंच ऑफ CGI Suryakant and Justice Joymalai Vagashi that the UP government was not granting minority status to the institutions and hampering their admissions to the institute। ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों, कि उनके वकील, देयर काउंसिल का मतलब क्या हो गया, उनके वकील ने, क्या है, CGI, ठीक है, ये देखिए CGI सूर्यकांत और जस्टिस जोगमलाई बागची की जांच के सामने कहा थे, क्या कहा है दोस्तों, आर्ग्यूड, उन्होंने क्या कहा है, बिफोर अ बेंच, सामने, अ बेंच ऑफ CGI सूर्यकांत एंड जस्टिस जोगमलाई बागची के जो बेंच, इनकी जो पीठ है उसके सामने उन्होंने कहा, क्या कहा है, कि यूपी सरकार कॉलेज को, दैट द यूपी सरकार वाज नॉट, नहीं दे रही थी। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव फॉर्म में दोस्तों, नहीं दे रही थी, किसको, माइनॉरिटी स्टेटस, यानी किस चीज़ का, अल्पसंख्यक
जो दर्जा है, स्टेटस, क्यों भाई, टू द इंस्टीट्यूशन, उस कॉलेज को, एंड हैम्परिंग, और उनके दाखिले में रुकावट डाल रही थी, एंड हैम्परिंग, और रुकावट डाल रही थी देयर एडमिशन, उनके एडमिशन्स का, टू द इंस्टीट्यूट, उस कॉलेज के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो है सब्जेक्ट जो है वो दोस्तों देयर काउंसिल है, वो सब्जेक्ट है, और आर्ग्यूड है, सिंपल पास्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेटमेंट अबाउट द यूपी गवर्नमेंट। ये जो पूरा जो स्टेटमेंट है यूपी गवर्नमेंट के बारे में, यहाँ से है ना, यहाँ से लेकर के पूरा ऑब्जेक्ट है। कह रहे हैं कि बीइंग फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा के होने की वजह से CGI कांत, ठीक है, CGI जो है हरियाणा के होने के कारण CGI कांत ने पाया, फाउंड, सिंपल पास है, द ब्रदर सिस्टर, भाई बहन भाई, डू यानी दोनों के दोनों, बिलोंग टू द अफ्लुएंट, जो कि ताल्लुक़ रखते थे, बिलोंग टू यानी उनका ताल्लुक़ था, वो कहाँ से थे, टू द अफ्लुएंट स्टर्ड कालन विलेज, ये जो सटरोड कालन विलेज जो कि मालदार विलेज माना जाता है इन हिसार डिस्ट्रिक्ट। ही स्क्रूटनाइज, उन्होंने जांच किया, स्क्रूटनाइज का मतलब होता है दोस्तों जांच लिया। इसमें अगर हम देखते हैं यानी हरियाणा से होने के कारण CGI कांत ने पाया कि भाई बहन जोड़ी जो है हिसार ज़िले के अमीर क्या है, सतरोद कला गांव से हैं। बीइंग फ्रॉम का मतलब होता है होने के कारण। इसमें सब्जेक्ट दोस्तों CGI कांत है, ठीक है, और वर्ब फाउंड सिंपल पास्ट आपको पता, ऑब्जेक्ट जो है द डू बिलोंग टू, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। लेट्स रीड द फिफ्थ सेंटेंस, ही स्क्रूटनाइज, ही इसमें सब्जेक्ट हो गया, उन्होंने स्क्रूटनाइज इन्हें सिंपल पास्ट है, ठीक है। तो ही उन्होंने क्या क्या, उन्होंने नीट PG फॉर्म ध्यान से जांचे और पाया कि दोनों जनरल कैटेगरी में आवेदन किया था, लेकिन पिछले साल हिसार के SDO से बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र ले लिया। ये पूरा इसका ट्रांसलेशन है। उन्हें जांचा कि उनका जो नीट PG का जो आवेदन था, आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म्स था, एंड डिस्कवर, और इस बात का पता लगाया दैट कि दोनों के दोनों बोथ हैड अप्लाइड, उन्होंने अप्लाई किया था अंडर जनरल कैटेगरी के अंदर, बट लेकिन गॉट माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, लेकिन उनको अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट मिला फ्रॉम अ सब डिविजनल ऑफिसर से, एक जो नीचे दर्जे का जो डिविजनल ऑफिस अधिकारी था एट हिसार लास्ट ईयर, पिछले साल। आफ्टर, इस बात के बाद कथित रूप से अलिजली कन्वर्टिंग, के वो कन्वर्ट हो गए थे, यानी धर्म परिवर्तन किया था, टू द बुद्धिज्म के लिए, यानी वो हिंदू से क्या है बुद्धिज्म बन गए थे। रेजिंग, उठाते हुए, पैदा करते हुए, इसके अंदर हम सब्जेक्ट ही ऑफ कोर्स, स्क्रूटनाइज वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, एंड दैट बोथ अप्लाइड, ऑब्जेक्ट 10 पेंसिल पास सिंपल है, और इसके अंदर जो है क्लाउज के अंदर पास्ट परफेक्ट भी है, ठीक है। और अगर हम चलते हैं दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। लेट्स रीड दिस वन, रेजिंग डाउट, शक पैदा करते हुए, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों पर शक जताते हुए, रेजिंग उठाते हुए शक को, ओवर द माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, यानी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों के बारे में। द जस्टिस, कह रहे कि जो उच्च न्यायालय के जो अदालत जस्टिस ने पूछा, यानी जज ने पूछा द चीफ सेक्रेटरी को, जो है प्रमुख सेक्रेटरी को ऑफ हरियाणा के, टू इंक्वायर इन टू द प्रोसेस, के वो इंक्वायरी करे यानी जांच करे कि उस प्रोसेस में अडोप्टेड जिसको किया गया था, जिसको चुना गया था बाय द एसडीओ के जरिए, एंड डिसमिस्ड, और उन्होंने खारिज कर दिया सिबलिंग्स के, यानी उन जो दोनों माँ बहनें हैं, क्या बोले सॉरी बहन भाई जो हैं, उनकी प्ली को, उनकी इल्तिजा को खारिज कर दिया, ठीक है। इसमें जो है सब्जेक्ट जो है वो द जस्टिस होगा, और वो आस डिसमिस, ये पूरा पास सिंपल है, और चीफ सेक्रेटरी सिबलिंग्स प्ली, ये क्या है दोस्तों, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, एक मतलब और ट्रांसलेट कर देता हूँ दोस्तों। ये अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों पर शक जताते हुए जजों ने हरियाणा के मुख्य सचिव, यानी चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा के मुख्य सचिव से SOD द्वारा, है ना, अपनाई गई प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया अपनाई गई। द जस्टिस ने आज द चीफ टू इंक्वायर, के वो जांच करें उस प्रक्रिया पर जो कि अपनाई गई थी SDO के जरिए, ठीक है, और कहा और भाई बहन की याचिका को खारिज कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट 10 हो गया, आपने इससे मैंने ग्रामेटिकल रिव्यू कर लिया है दोस्तों। यहाँ पे ट्रांसलेशन भी है दोस्तों, इस पूरी को ट्रांसलेशन को देखिए अच्छे से, और आपके पास फ्रेजेस भी हैं और प्लस वोकैबुलरी भी है। नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।